कई बार इंसान की आंखों में आंसू होते हैं, मगर आसमान खामोश रहता है। उसे लगता है कि शायद उसकी पुकार कहीं पहुंच ही नहीं रही। उसी खामोशी में ईमान का सबसे कठिन इम्तिहान शुरू होता है। सलीम हर फजर से पहले उठ जाता था। वह वजू करके नमाज पढ़ता और देर तक दुआ करता। उसके हाथ कांपते थे, मगर उम्मीद अब भी जिंदा थी। उसकी छोटी सी कपड़ों की दुकान थी। कमाई बहुत कम थी, लेकिन रोजी पूरी तरह हलाल थी। वह कभी झूठ बोलकर किसी को सामान नहीं बेचता था। बाजार के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, इतनी सच्चाई से कभी कारोबार नहीं चलता। जमाना बदल चुका है, तुम भी अपने तरीके बदलो। सलीम मुस्कुरा देता और धीरे से जवाब देता, हराम की चमक थोड़ी देर की होती है, हलाल की बरकत देर से आती है, मगर रहती हमेशा है। घर लौटते समय उसकी जेब अक्सर लगभग खाली होती, लेकिन उसके चेहरे पर शिकायत कभी दिखाई नहीं देती। उसकी ज़ुबान पर हमेशा अल्लाह का शुक्र रहता। उसकी बूढ़ी अम्मी हर शाम दरवाजे पर बैठी रहती। जैसे ही सलीम घर पहुंचता, वह मुस्कुरा देती। उनकी मुस्कान सलीम की सारी थकान मिटा देती। एक शाम अम्मी ने धीरे से पूछा, बेटा आज दुकान कैसी रही? सलीम कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, अल्लाह का करम है अम्मी, आज भी हलाल कमा कर लौटा हूँ। अम्मी ने उसकी आंखों में छिपी उदासी पहचान ली। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखें दुआओं से भर गई। उन्होंने कहा, बेटा याद रखना, अल्लाह देर करता है मगर अंधेर कभी नहीं करता। सलीम ने सिर झुका लिया। यह जुमला उसने बचपन से अनगिनत बार सुना था, मगर आज यह उसके दिल में पहले से कहीं गहरा उतर गया। अगली सुबह वह फिर दुकान खोलकर बैठ गया। घंटों तक कोई ग्राहक नहीं आया। बाजार में रौनक थी, मगर उसकी दुकान सूनी पड़ी रही। सामने वाली दुकान पर लगातार भीड़ लगी थी। वहां सामने की झूठी तारीफ होती थी, दाम भी मनमाने के लिए जाते थे। एक आदमी सलीम के पास आया। उसने एक कपड़ा हाथ में लिया, फिर बोला, सच बताइए इसकी असली हालत क्या है? सलीम ने बिना झिझक सब बता दिया। कपड़ा अच्छा है, लेकिन यह सबसे बढ़िया नहीं। अगर टिकाऊ चाहिए तो दूसरा लेना बेहतर रहेगा। वह आदमी कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ खरीदे चला गया। सामने वाले दुकानदार ने हंसते हुए कहा, देखा, सच बोलने का यही नतीजा होता है। तुमने अपना ग्राहक खुद भगा दिया। सलीम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस आसमान की तरफ देखा। उसके दिल में फिर वही भरोसा जाग उठा। शाम को वह मस्जिद गया। नमाज के बाद देर तक बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप गिरते रहे। उसने दुआ की, या अल्लाह मुझे सब्र दे, मेरे दिल को शिकायत से बचा, मुझे हलाल रास्ते पर हमेशा कायम रख। दुआ पूरी करके वह बाहर निकला। उसका दिल पहले से हल्का महसूस हो रहा था, जैसे बोझ अभी भी था, मगर उठने की ताकत बढ़ गई थी। कुछ दिनों बाद बाजार में एक नई चर्चा फैल गई। कई दुकानों के बारे में लोग शिकायत करने लगे। किसी ने घटिया सामान बेचा था, किसी ने झूठ बोलकर लोगों को धोखा दिया था। धीरे धीरे लोगों का भरोसा टूटने लगा। अब हर ग्राहक बहुत सोच समझकर सामान खरीदता था। हर कोई किसी ईमानदार दुकानदार की तलाश में था। उसी दौरान वही आदमी फिर सलीम की दुकान पर आया। इस बार उसके साथ कई दूसरे लोग भी थे। उनके चेहरे पर भरोसा साफ दिखाई दे रहा था। वह मुस्कुरा कर बोला, मुझे आपका सच याद रहा। जिस दिन आपने मुझे महंगा सामान लेने से रोका था, उसी दिन समझ गया था कि आपका किरदार बिकाऊ नहीं है। सलीम की आंखें भर आई। उसने सिर झुका लिया। उसके दिल से सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह निकला। धीरे धीरे उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। लोग कहते, यहाँ झूठ नहीं मिलता, यहाँ भरोसा मिलता है। सलीम पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगा, लेकिन उसके दिल में घमंड की जगह शुक्र था। वह हर कमाई को अल्लाह की अमानत समझता था। एक रात उसने अम्मी के हाथ चूम लिए। अम्मी हैरान होकर मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, आज इतनी खुशी क्यों है? सलीम ने भराई आवाज़ में कहा, अम्मी आपकी दुआ कभी खाली नहीं गई। मैं जल्दी चाहता था, अल्लाह ने सही समय चुना। अम्मी की आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, बेटा अगर उस समय तुम्हें सब कुछ मिल जाता तो शायद सब्र का असली मतलब कभी समझ नहीं आता। सलीम देर तक सोचता रहा। उसे अपनी हर बेचैनी रात याद आने लगी। वह हर दिन याद आया जब उसने टूटने के बजाय सजदा चुना। हर वह पल याद आया जब उसने हराम से मुंह मोड़ लिया। उसे एहसास हुआ कि अल्लाह ने उसकी दुआ देर से नहीं सुनी थी। अल्लाह तो हर दिन उसे संवार रहा था। उसका किरदार मजबूत कर रहा था, उसके ईमान को गहरा बना रहा था। लेकिन उसी रात एक और इम्तिहान उसका इंतजार कर रहा था। ऐसा इम्तिहान जिसने उसके दिल को फिर से हिला दिया और उसे समझ आया कि भरोसे की असली मंजिल अभी बाकी है।
उस रात सलीम देर तक जागता रहा। आंगन में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान पर चांद था, मगर उसका दिल सजदे में था। वह बार बार अपनी पिछली जिंदगी याद कर रहा था। कितनी बार उसने जल्दी फैसला करने की सोची थी, मगर हर बार अम्मी की बात उसे रोक लेती थी। सुबह फजर की नमाज के बाद वह दुकान पहुंचा। अभी उसने ताला ही खोला था, तभी एक अनजान आदमी उसके सामने आकर रुका। उसके कपड़े बहुत सादे थे, चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन आंखों में सुकून की अजीब सी चमक थी। उसने विनम्रता से कहा, भाई मुझे कुछ कपड़े चाहिए, लेकिन इस समय मेरे पास पूरी रकम नहीं है। सलीम ने ध्यान से उसकी बात सुनी। वह आदमी झूठा नहीं लग रहा था। उसकी आवाज़ में सच्चाई साफ महसूस हो रही थी। सलीम कुछ पल सोचता रहा, फिर उसने मुस्कुरा कर कहा, जितनी ज़रूरत है उतना कपड़ा ले जाइए, अब आसानी हो तब पैसे दे दीजिएगा। वह आदमी हैरान रह गया। आज के समय में ऐसा भरोसा मिलना आसान नहीं था। उसकी आंखें नम हो गई। उसने कहा, अगर मैं वापस ही ना आया तो? सलीम मुस्कुराया, अगर आपने मेरा हक खाया तो उसका हिसाब अल्लाह लेगा, और अगर लौट आए तो मेरा भरोसा और मजबूत होगा। वह आदमी चुपचाप चला गया। सामने वाले दुकानदार फिर हंसने लगे। उन्होंने कहा, अब देखना, तुम्हारा सामान भी गया और पैसे भी। सलीम ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने दिल को समझाया, जिसने आज तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। दिन बीतते गए, एक दिन, 2 दिन, फिर पूरा हफ्ता निकल गया। वह आदमी वापस नहीं आया। कभी कभी शैतान उसके दिल में भी फुसफुसाता, शायद इस बार तुमसे भूल हो गई। शायद लोगों की बात सही थी, लेकिन हर बार सलीम इस्तग़फ़ार पढ़ता, अपने दिल से वहम निकाल देता और फिर अल्लाह पर भरोसा मजबूत कर लेता। एक शाम अम्मी ने उसे उदास देखा। उन्होंने पूछा, बेटा दिल पर कोई बोझ है क्या? सलीम ने सारी बात बता दी। अम्मी ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुमने किसी की मदद अल्लाह की खुशी के लिए की है तो उसका बदला इंसान से क्यों चाहते हो? यह सुनते ही सलीम का सिर झुक गया। उसने अपनी नीयत पर शर्म आने लगी। वह उसी वक्त 2 रकात नफल नमाज पढ़ने गया। उसने दुआ की, या रब, अगर मेरे दिल में दुनिया की चाह आ गई तो मुझे माफ़ फरमा। मेरी नीयत को सिर्फ तेरी रज़ा के लिए पाक कर दे। उस दुआ के बाद उसके दिल का बोझ उतर गया। अब उसे उस आदमी के लौटने की चिंता नहीं रही। वह फिर पहले की तरह सुकून से काम करने लगा। करीब 1 महीने बाद बाजार में एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से वही आदमी उतरा, लेकिन इस बार उसके साथ कई लोग भी थे। वह सीधे सलीम के पास आया। उसने सबसे पहले सलीम का हाथ पकड़ लिया, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, भाई मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं समय पर लौट नहीं सका। सलीम ने प्यार से कहा, अगर कोई मजबूरी थी तो माफ़ी की ज़रूरत नहीं। उस आदमी ने एक थैली आगे बढ़ाई। उसमें कपड़े की पूरी कीमत थी, साथ ही कुछ अतिरिक्त रकम भी रखी थी। सलीम ने अतिरिक्त रकम वापस करनी चाहिए। उसने कहा, मैं अपने हक से ज़्यादा नहीं ले सकता। वह आदमी मुस्कुराया, यह कपड़े की कीमत नहीं है, यह उस भरोसे की इज्जत है जो अपने एक अजनबी पर किया। फिर उसने अपने साथ आए लोगों की तरफ इशारा किया। उसने कहा, मैं जहाँ भी गया मैंने आपकी सच्चाई का जिक्र किया। आज से हम सब अपनी ज़रूरत का सामान सिर्फ आपसे लेंगे। सलीम की आंखें भर आई। उसने अपनी हर बार रात याद आ गई जब वह सजदे में रोया था, जब उसे लगा था कि शायद उसकी दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई। अब उसे समझ आ गया, दुआ का असर हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देता। कई बार अल्लाह पर्दे के पीछे ऐसी रहमतें तैयार कर रहा होता है जिनका इंसान सोच भी नहीं सकता। उसने आसमान की तरफ देखा। उसके होंठ कांपे और दिल में सिर्फ एक ही बात निकली, या अल्लाह, तूने सचमुच देर की मगर अंधेर कभी नहीं किया। सलीम की दुकान अब पहले जैसी नहीं रही थी। भीड़ बढ़ती थी, लेकिन उसका दिल वैसा ही सादा था। वह हर ग्राहक को अपना मेहमान समझकर बिठाता। कई लोग सिर्फ सामान लेने नहीं आते थे, वे उसे 2 मीठे बोल सुनने भी आ जाते। उन्हें उसके चेहरे पर सुकून नजर आता था। एक दिन 2 नौजवान दुकान पर आए। उन्होंने कहा, अगर थोड़ा झूठ बोलना सीख जाओ तो कमाई दुगुनी हो जाएगी। सलीम मुस्कुराया और बड़े प्यार से बोला, जिस कमाई में अल्लाह की नाराज़गी हो उसमें बढ़ोतरी नहीं, बरकत कम हो जाती है। दोनों नौजवान कुछ देर चुप रहे। उन्होंने पहली बार किसी दुकानदार से ऐसा जवाब सुना था। उनके दिल पर यह बात गहराई से उतर गई। उस शाम सलीम ने दुकान जल्दी बंद कर ली। वह अम्मी के साथ बैठा। दोनों ने सादा खाना खाया
اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ امی نے پوچھا بیٹا اب تو کاروبار اچھا چل رہا ہے، دل میں کوئی نئی تمنا ہے کیا؟ سلیم نے مسکرا کر کہا ہاں امی ایک تمنا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ میری کمائی سے کسی ضرورت مند کا چہرہ کھل جائے۔ امی کی آنکھیں چمک اٹھی، انہوں نے کہا یہی سوچ انسان کو دولت مند نہیں بلکہ خوش قسمت بناتی ہے۔ اس دن سے سلیم نے ایک چھوٹا سا نیم بنا لیا، ہر دن کی کمائی میں سے کچھ حصہ الگ رکھ دیتا۔ وہ کسی کو بتاتا نہیں تھا، جب بھی کوئی مجبور آدمی ملتا وہ چپ چاپ اس کی مدد کرتا، نہ کسی احساس کا ذکر کرتا، نہ کسی بدلے کی امید رکھتا۔ دھیرے دھیرے پورے بازار میں اس کی پہچان بدل گئی۔ اب لوگ اسے صرف ویاپاری نہیں کہتے تھے، وہ اسے بھروسے والا انسان کہتے تھے۔ ایک دن وہی دکاندار اس کے پاس آیا جو کبھی اس کا مذاق اڑایا کرتا تھا، آج اس کے چہرے پر شرم صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا بھائی مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی، میں نے لالچ میں لوگوں کو دھوکہ دیا، اب کوئی مجھ پر بھروسہ نہیں کرتا۔ سلیم نے اس کی بات پوری تسلی سے سنی، پھر بولا اگر دل سے توبہ کر لو تو اللہ کی رحمت ہر گناہ سے بڑی ہے۔ وہ آدمی رو پڑا، اس نے کہا کیا میرے لیے بھی امید باقی ہے؟ سلیم نے جواب دیا جب تک سانس ہے تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، نا امیدی مومن کا راستہ نہیں ہوتی۔ اس دن دونوں نے ساتھ نماز ادا کی، سجدے میں دونوں کی آنکھیں بھیگ گئی، ایک نے شکر ادا کیا دوسرے نے معافی مانگی۔ کچھ مہینوں بعد بازار کا ماحول بدل چکا تھا، کئی دکاندار جھوٹ چھوڑ چکے تھے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے پیش آنے لگے۔ سلیم یہ سب دیکھ کر مسکرا دیتا، اسے معلوم تھا انسان بدلتا نہیں، بدلنے کی توفیق اللہ دیتا ہے۔ ایک رات وہ پھر آنگن میں بیٹھا تھا، امی نے اس کے پاس آ کر کہا بیٹا اب سمجھ آیا کہ میں نے ہمیشہ ایک ہی بات کیوں دہرائی تھی؟ سلیم نے آدر سے ان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں کرتجنتا بھر گئی۔ امی نے کہا اگر اللہ ہر دعا اسی وقت پوری کر دے تو صبر کا درجہ کون پائے گا؟ اگر ہر مشکل ترنت ہٹ جائے تو بھروسے کی پہچان کیسے ہوگی؟ سلیم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اس نے امی کے ہاتھ اپنے ماتھے سے لگا لیے، دل سے صرف الحمدللہ نکلا۔ اس رات اس نے بہت لمبا سجدہ کیا، اس نے دنیا کی کوئی بڑی چیز نہیں مانگی، اس نے صرف یہ دعا کی یا اللہ مجھے ہر حال میں تیرا شکر ادا کرنے والا بنا، مجھے حلال پر قائم رکھ، میرے دل کو تکبر سے بچا، میرے ماں باپ کی خدمت کی توفیق دے، میری توبہ قبول فرما اور آخری تک مجھے اپنے بھروسے پر زندہ رکھ۔ اس سجدے کے بعد اس کے دل میں ایسا سکون اترا جو کسی دولت سے نہیں خریدا جا سکتا تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ سب سے بڑی نعمت مال نہیں بلکہ اللہ پر مضبوط بھروسہ ہے۔ اسلامی سیکھ جب انسان حلال روزی، صبر، سچائی، توبہ اور دعا کو مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے تب اللہ اس کی دعا کا جواب سب سے بہتر سمے پر دیتا ہے۔ اس لیے کبھی نا امید مت ہوئیے، کیونکہ اللہ دیر کرتا ہے لیکن اندھیر کبھی نہیں کرتا۔